हेलो, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित ओंकार पांडे आपके समक्ष अ, बहुत ही रोचक टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आना चाहिए। अ, मेरा टॉपिक है कि सूर्य अभी अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं सिंह राशि में। तो उस सिंह राशि में सभी राशियों के अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा, ये 17 अगस्त से 17 सितंबर, मतलब वही 16-17 सितंबर तक आपका सूर्य एक राशि में विचरण करते हैं। एक महीने के करीब करीब ड्यूरेशन होता है। हाँ, लेकिन इस बार ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 18 साल के बाद ये संयोग बन रहा है कि केतु और सूर्य सिंह राशि में एक साथ आ रहे हैं। तो इसका सभी राशियों पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले मेष राशि से शुरू करते हैं। तो मेष राशि में पहला है कि सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव में के स्वामी होते हैं, और सूर्य का सिंह राशि में गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। वैसे तो सामान्य तौर पर सूर्य के गोचर को पंचम भाव में अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है। ऐसे गोचर के बारे में कहा गया है, विद्यार्थियों को भी मेहनत करने की स्थिति में ही अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। खान पान पर संयम रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो इतिहास गवाह है आपके पेट खराब होंगे। इतिहास से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इतिहास मतलब जो आपने पुराने में कभी कुछ किया हो या नहीं किया हो, बहुत सारी चीजें हैं। सब कुछ को तो रिवील करना सही नहीं है, बट या कुछ तो है। और और विशेष यदि आपको एसिडिटी की शिकायत रहती है तो खाने पीने की टाइमिंग में पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी रहेगी। साथ साथ अन्य यात्रा पर्यटन भी जरूर करेंगे। उपाय यही है कि नियमित रूप से सरसों के तेल का हम्म, सरसों के तेल की 8 बने कच्ची मिट्टी में बना के और 8 बार उसको टपकन दे दीजिए। वो बहुत ही फायदेमंद। दूसरा शुरू करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि सूर्य आपकी कुंडली में चौथे भाव में के स्वामी होते हैं, तथा सूर्य का सिंह राशि में गोचर आपके लिए चौथे भाव में होने जा रहा है। चौथे भाव में भी सूर्य के गोचर को सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं माना गया, बल्कि इसे मानसिक व्यथा और माता से संबंधित परेशानियां देने वाला कहा गया है। जमीन जायदाद से संबंधित मामले भी प्रयत्न करने पर बेहतर दिशा में जा सकेंगे। यदि आपको सीने से संबंधित कोई तकलीफ पहले से रही है तो इस गोचर की अवधि में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन करवाना शुभ रहेगा, तो ऐसा आप कर सकते हैं। मिथुन राशि। सूर्य आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, तथा ये गोचर वश आपके तीसरे भाव में ही जा रहे हैं। तीसरे भाव में सूर्य के गोचर को बहुत अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है। ऐसे में लाभ ही लाभ उठाएं, क्या दिक्कत है। ऐसे में जब सूर्य आपके राशि में होगा तो परिणाम और भी अच्छे रह सकते हैं। स्थान परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं लोगों भी सामान्य को भी सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा। शासन प्रशासन से जुड़े लोगों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। फलस्वरूप आप बहुत सारे मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल सकेंगे। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए प्रयासरत जो भी लोग हैं उनको काफी अच्छे परिणाम मिलने को आसार दिख रहे हैं। उपाय, पिता की सेवा करें और पिता तुल्य व्यक्तियों को दूध और चावल खिलाकर उनका आशीर्वाद लें। यह आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। कर्क राशि। सूर्य आपकी कुंडली के धन भाव
अर्थात दूसरे के स्वामी होकर आपके दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वैसे तो सूर्य का सिंह राशि में गोचर दूसरे भाव में अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना गया है। ऐसे गोचर को लेकर कहा गया है कि सूर्य मुख या मुंह में या नेत्र से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। यदि इसमें भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति अहंकार पूर्ण व्यवहार कर रहा है जिस पर आपकी समझ का असर पड़ता है, तो आप उसे समझाकर भी पारिवारिक मामलों को बेहतर दिशा दे सकते हैं। सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि नहीं होनी चाहिए। अर्थात सावधानी पूर्वक निर्वाह करके आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। किसी भी उपाय, किसी भी मंदिर में नारियल तथा बादाम चढ़ाना शुभ रहेगा। सिंह राशि, यह तो आप ही की राशि में गोचर करने जा रहे हैं, तो सूर्य आपके लगन या राशि के स्वामी होते हैं, अथवा वर्तमान में सूर्य का सिंह राशि में गोचर आपसे पहले भाव में होने जा रहा है। वैसे तो पहले भाव में सूर्य के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है। ऊपर से राहु केतु का प्रभाव भी पहले भाव पर बना हुआ है। यह कभी अनुकूल स्थिति नहीं देने, तो लेकिन सूर्य अपनी राशि में है, इसीलिए स्वास्थ्य संबंधित मामलों में जिन नकारात्मक परिणामों की बात गोचर शास्त्र करता है, वहीं स्वयं को शांत और अहंकार मुक्त रखने की स्थिति में के संबंधित के साथ संबंध भी खराब होने के से बच सकेंगे। यानी कि सूर्य के इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण सावधानी पूर्वक निर्वाह करके आप न केवल परेशानियों से बच सकेंगे, बल्कि सकारात्मक दिशा में भी आगे बढ़ सकेंगे। उपाय, इस महीने गुड़ ना खाएं, यह आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। कन्या राशि, सूर्य आपकी कुंडली में द्वादश भाव में के स्वामी होते हैं, और द्वादश भाव के स्वामी होते हुए ये आपके द्वादश भाव में ही गोचर करने वाले हैं। द्वादश भाव में सूर्य के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है। सूर्य के इस गोचर की अवधि में खर्च अधिक रह सकते हैं, जिन्हें रोकने की जरूरत रहेगी। शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों के से किसी भी प्रकार का विवाद करना उचित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी कामों में ईमानदारी के साथ सहयोग करना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में अपनी ईमानदारी का प्रमाण रखना भी समझदारी का काम होगा। नेत्र और पैरों से संबंधित कोई पीड़ा भी इस अवधि में देखने को मिल सकती है। इस बात को लेकर जागरूक रहना भी समझदारी का काम होगा। उपाय, नियमित रूप से मंदिर जाएं और अपने आराध्य को दंडवत प्रणाम करें। यह आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। तुला राशि आपके लाभेश होकर लाभ भाव में ही गोचर करने जा वाले हैं। लाभ भाव में सूर्य का सिंह राशि में गोचर बहुत अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है। ऐसी स्थिति में जब सूर्य लाभ भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे, यह तुला लग्न या तुला राशि वालों लोगों के लिए काफी अच्छी स्थिति कही जाएगी। सूर्य अपने स्तर पर आपको काफी अच्छा लाभ पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आपकी कंपनी की पॉलिसी के अनुसार आपका प्रमोशन इत्यादि भी संभावित रहेगा। पिता के माध्यम से भी अच्छा लाभ मिल सकता है, अथवा पिता तुल्य व्यक्तियों का सहयोग आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। स्वास्थ्य सामान्य तौर पर आपका अच्छा रहेगा। इसके चलते आप विभिन्न मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय, मांस, मदिरा, अंडे जैसी चीजों से दूरी बनाएं।
अर्थात स्वयं को शुद्ध और सात्विक बनाए रखना आपके लिए एक उपाय की तरह काम करेगा। वृश्चिक राशि के दसम भाव में के स्वामी होकर सूर्य आपके दसम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य के इस गोचर को काफी अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। ऊपर से सूर्य अपनी राशि में रहेंगे जो आपके शासन प्रशासन से जुड़ने मामलों में काफी अच्छे परिणाम दिलवा सकते हैं। साथ ही साथ गृहस्थी का भी ख्याल रखना है, लेकिन सामान्य तौर पर इस गोचर में हम अच्छे परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। किसी गरीब को शनिवार के दिन काले कपड़े भेंट कर दें, ये आपके लिए यह एक अच्छा उपाय की तरह काम करेगा। अगली राशि की बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के भाग्य भाव के स्वामी होकर सूर्य आपके भाग्य भाव में ही गोचर करने वाले हैं। वैसे तो भाग्य भाव में सूर्य का गोचर कुछ सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना गया है। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में कुछ आपत्ति वाले लक्षण देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक किया गया निर्वाह और प्रशासनिक लोगों का सामान्य सम्मान और व्यवधानों को दूर करने में सहायक बनेगा। इस गोचर की अवधि में नमक कम खाएं, विशेषकर रविवार के दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तो अगली राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूर्य आपके अष्टमेश होते हुए और वर्तमान में ये आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। ऊपर से अष्टमेश का अष्टम भाव में जाना और भी अधिक कमजोर बिंदु माना जाएगा। भले ही उनमें कुछ लोगों के साथ आपके मित्रवत संबंध रहे हों, लेकिन इस गोचर की अवधि में उन्हें भी पूरा सम्मान देते रहना है। आर्थिक मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें। साथ ही उचित खान पान भी अपनाना जरूरी रहेगा, जिससे आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अनुकूल बना रहे। उपाय: स्वयं को क्रोधी होने से बचाएं और किसी भी तरीके का विवाद ना करें। यह प्रयास उपाय की तरह हितकारी सिद्ध होगा। अगली राशि पे बात करते हैं कुंभ राशि। सप्तमेश सूर्य आपके सप्तम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। सप्तम भाव में सूर्य के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है। ऐसे गोचर में के बारे में गोचर शास्त्र कहता है कि सूर्य का सप्तम भाव में गोचर पति पत्नी में कलह करवाता है। तो ऐसे में यदि आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जरूरी रहेगा। अर्थात सावधानी पूर्वक निर्वहन करने की स्थिति में अपनी राशि में होने के कारण सूर्य नकारात्मकता को समेटने का प्रयास करेंगे। उपाय: रविवार के दिन नमक ना खाएं। ऐसा करना आपके लिए भी हितकारी सिद्ध होगा। अंतिम राशि के ऊपर बात कर लेते हैं। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी हैं और सूर्य का यह गोचर आपके छठे भाव में सूर्य के गोचर का सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम वाला माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब सूर्य अपने छठे भाव में मिलने वाले परिणाम हैं तो ज्यादातर मजबूत हो जाते हैं, सकारात्मक रहते हैं। आपके लिए उपाय: लोगों की सेवा करें, मंदिर जाएं, गुरुजनों के आशीर्वाद लें। इसी के साथ अपनी साप्ताहिक राशिफल या मासिक राशिफल आप जो भी मान लें, ये सूर्य राशि पर आधारित है। सूर्य राशि पर आधारित नहीं है, सूर्य की गति पर आधारित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विदा लेते हुए अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।